साथियों, नमस्कार। मैं महेंद्र वर्मा, राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में हम सर्वप्रथम जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है दिग्गज अकेडमी, ये स्थानीय स्तर पर ऑफ़लाइन अ, कोचिंग के रूप में तो चल ही रहा है। अब हम वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसे हम डिजिटली भी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत ही अल्प समय में हम सर्वप्रथम जो तैयारी करवाएँगे, वो हम आरएस की मुख्य परीक्षा की तैयारी और आरएस की जो मुख्य परीक्षा की तैयारी है, आने वाले 90 दिनों के अंदर की परीक्षा है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि 70 दिनों में मैं और मेरी जो टीम है, सब मिल के आपको हमारे ऐप पे 25 तारीख से 25 मार्च से हम ये कक्षाएँ जो हैं, वो नियमित तरीके से प्रकाशित करेंगे। मैं आपको यहाँ पर कुछ वैसे तो अ, सभी महाअनुभवों के द्वारा आरएस की मुख्य परीक्षाओं की रणनीति क्या होंगी, वो बता चुके हैं। परंतु मैं यहाँ पर जो आपको बताने आया हूँ वो सबसे पहली बात है कि ये हमारी रणनीति है कि हम किस प्रकार से आपको ये चीज़ डिलीवर कर पाएँगे या दे पाएँगे। 3 महीने हैं हमारे पास और 3 महीने के जो फ़ेज़ हैं, हम इसको विस्तृत तरीके से किस प्रकार से अध्ययन को करा पाएँ। जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, स्टेट बोर्ड की किताबें हैं, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं, उनको किस तरीके से हम यहाँ पे आपको एक डिटेलिंग के साथ में, विस्तृत अध्ययन के साथ में हम प्रस्तुत करें। हमारे जो शिक्षक हैं, वो यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करेंगे। मैं एक बस इंट्रोडक्शन के रूप में 2 से 5-7 मिनट का एक वीडियो जो है, वो एक खानापूर्ति करनी होती है, वो डाल रहा हूँ। उस पे ध्यान रखें। हम 25 मार्च से हमारी जो ऐप है उसे लॉन्च करेंगे और लॉन्च करने के साथ ही हमारे जो 7-8 वरिष्ठ शिक्षक हैं या मार्गदर्शक हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम 60 दिन में हम संपूर्ण सिलेबस हमारे ऐप पे और 30% सिलेबस जो है यूट्यूब पे डालें और साथ ही साथ जो है इसको याद करने के ऊपर बल दें और किस प्रकार से जो एक मॉडल आंसर की फ्रेम हो सकती है या किन शब्दों का चयन आंसर राइटिंग में किया जाता है, वो आपको बताया जाए और प्रशासनिक भाषा के रूप में चीज़ों को किस तरह से लिखा जाए, समझा जाए, समझाया जाए या प्रस्तुत किया जाए, उसके ऊपर हम इसके अंदर प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर 4 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट है पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर। अब जो सबसे पहली हमारी रणनीति रहेगी हम 2 महीने में सभी चीज़ों को हम एक अच्छे तरीके से कराने का प्रयास करेंगे। पेपर फर्स्ट जो है उसके अंदर पहला है हिस्ट्री का पेपर। हिस्ट्री में हम देखेंगे कि 3 विषय हैं, विश्व का इतिहास है। विश्व के इतिहास में कुल 4 या 5 टॉपिक ही दे रखे हैं। इसके लिए जो हमारे जो साथी हैं वो इसके अंदर काफ़ी प्रयास करके अभी नोट्स कंप्लीट कर चुके हैं और शीघ्र ही हम इसको 20 से 22 क्लास के अंदर हिस्ट्री को पूर्व में आए हुए सवाल जो हैं हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी नहीं देखेंगे। यूपी की जो परीक्षाएँ हैं, एमपी की परीक्षाएँ हैं, हरियाणा की परीक्षाएँ हैं, उनके पूर्व पेपर हैं, यूपीएससी के जो पेपर हैं, उनको भी हमने करते हुए परीक्षाओं में सीधा एक प्रश्न आता है। उस प्रश्न को किस प्रकार से आंसर के फॉर्मेट में लिखा जाए, किस क्रम में लिखा जाए, हम उसमें ध्यान देने का प्रयास करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर 11वीं क्लास के अंदर ये जो बुक चलती है, उसको देखा गया है और जो राजस्थान में हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है, उसको हम मानक रूप में लेते हुए नोट्स तैयार करके आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे ही भारत के अंदर जो 11वीं की जो फाइन आर्ट की बुक आती है, वो मैं समझता हूँ जो भी अमूमन तैयारी करने वाले हैं, उन्हें पता है। और जो उसके अंदर जो आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर जो हमारी किताब चलती है राजस्थान बोर्ड की या जो भी स्पेक्ट्रम की बुक चलती है, उससे ही नोट्स को तैयार किया गया है और नोट्स तैयार करके आपके सामने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने का हम प्रयास करेंगे। राजस्थान के इतिहास के बारे में हम समझते हैं कि 9वीं से 10वीं की जो बोर्ड की किताब है और राजस्थान में जो किताब है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उसको हमने लिया है और उससे प्रिपेयर करके ही आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन जो है लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और विस्तृत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा। इसी क्रम में हम जो देखेंगे वो इकोनॉमिक्स की देखेंगे। इकोनॉमिक्स में राजस्थान की इकोनॉमिक्स में यहाँ बात ध्यान देने की है कि जो विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, उसको एक समझने का प्रयास करते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का जो मतलब है, वो राजस्थान की जो इकोनॉमिक सर्वे है, वो नहीं है। हम यहाँ पे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को, राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे दोनों को जोड़ के पढ़ाएँगे और प्रयास करेंगे कि पिछली बार जो मुख्य परीक्षा में जिस प्रकार के उद्देश्य पूछे गए, विज़न पूछे गए, उनके मोटो पूछे गए, उस प्रकार से फ्रेम करके हम
ध्यान रखें। ऐसे ही भारत का है, भारत की इकोनॉमिक्स में जो है वो मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जाएगी। इसके अंदर भारत की ईयर बुक है, उसके जो आंकड़े हैं वो लिए गए हैं। आर्थिक समीक्षा भारत की है, उसे लिया गया है। और जो जो पुस्तकें हैं जो भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की, उनको भी बना के हमने नोट्स तैयार किया गया है और विस्तृत तरीके से आपको इसमें समझाया जाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के कुल 2 ही टॉपिक हैं, वो हम उसको तसल्ली से देखेंगे। छोटे-छोटे जो विषय हैं, जैसे कि आपकी प्रबंधन है, उसके बाद आपका समाजशास्त्र है, उसके बाद ऑडिटिंग है। अब देखिए प्रबंधन जो है वो कुछ टॉपिक तो आप मुख्य प्री परीक्षा में पढ़ के आए हैं, जैसे कि बैंकिंग वगैरह है। इस तरह से जोड़ के हमने इसके अंदर पढ़ाया है, इसमें इग्नू के नोट्स को भी हमने शामिल किया गया है और प्रबंधन की पुस्तकें जो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में चलती हैं, उससे भी हमने मैटर को लिया है और मैटर को बनाने का प्रयास किया। ये मैं समझता हूँ 25 से 30 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएँगी, जो क्लासें हैं। और ये आपको आराम से याद होने की हम पूर्ण गारंटी देते हैं, आपको क्रम से हम चीज़ों को। इसी तरह से समाजशास्त्र है, 11वीं 12वीं की पुस्तक है, भारत राजस्थान बोर्ड की भी है और आपके एनसीईआरटी की भी है, उन दोनों को कोलअप करके नोट्स बनाए। ऑडिटिंग में हमारे जो फ्रेंड हैं वो खुद सीए हैं, वो आपको ऑडिटिंग यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ऑडिटिंग और अकाउंट्स। उसके बाद हम बात करेंगे इथिक्स की। इथिक्स जो है मूल रूप से देखा जाए तो राजस्थान में इथिक्स की कोई पुस्तक नहीं है मानक, लेकिन हम इथिक्स को जो प्रिपेयर करने जा रहे हैं वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं जो 11वीं 12वीं राजस्थान बोर्ड के अंदर पुस्तक चलती है, आपकी दर्शन शास्त्र की, उससे हम चीज़ों को जोड़ रहे हैं और जब तक उस किताब को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप दर्शन शास्त्र की चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। मतलब आपको इथिक्स का नज़रिया देखने का नहीं मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में जो हाँ पेपर बनते हैं वो दर्शन शास्त्र के ही जो शिक्षक हैं वो बनाते हैं। तो हम प्रयास करेंगे इथिक्स को भी जोड़ें, पढ़ाएं और आत्मसात करने का प्रयास करें। उसके बाद बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की जो बात करेंगे, विश्व का इतिहास, उसमें 5 टॉपिक दे रखे हैं, हमारे साथी हैं रणजीत जी, वो आपको इसके अंदर डील करेंगे। विश्व में, इंडिया में वो 11वीं 12वीं की जो पुस्तक है राजस्थान बोर्ड की, उसको लिया गया है और जो भी बाज़ार में माजिद हुसैन की पुस्तक है या जो भी सविंदर सिंह की जो पुस्तकें हैं, उनको देख लिया गया है, देख के जोड़ के आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद राजस्थान की जो हरिमोहन सक्सेना की किताब है, उसको हम अच्छे दे कारण परिणाम प्रभाव जो दे रखे हैं, उनको अच्छी तरह से जोड़ लिया गया है, मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही इसको डील किया गया है। अब जो सबसे बड़ी बाजी फंसती है, वो फंसती है विज्ञान की और साइंस टेक की, क्योंकि ये 2 साल पहले 2020-21 के अंदर जो मुख्य परीक्षा हुई थी, तब ये सिलेबस चेंज हुआ था, उससे पहले इसका आधा ही सिलेबस मेंस में आता था। अब तो इसका विस्तृत आ गया, लिखने को तो इन्होंने बहुत कुछ लिख दिया है, जैसे कोई ट्रैप बना दिया है, पर पूछते छठी से लेकर 10वीं की किताबों में से। 65 नंबर की साइंस पूछेंगे, तो 45 नंबर की जो विज्ञान है वो छठी से लेकर 10वीं की पुस्तकों से ही पूछेंगे। तो हमने मूलभूत अध्ययन जो है वो हमने छठी से 10वीं किताबों में, और जो गुरुत्वाकर्षण बल हैं या दूसरी फिजिक्स के या केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं, उनको 11th और 12th की एनसीईआरटी बोर्ड से निकाल के नोट्स बनाए हैं और वो भी आपको 1 महीने में विस्तृत करते जाएंगे। चिंता का विषय ये है कि ये बहुत बड़े हैं, कोशिश की है कि ये बड़े के रूप में ही पढ़े जाएँ। बड़े रूप में पढ़ने के साथ-साथ ही हम इसको शॉर्ट करने का भी प्रयास करेंगे। और साइंस टेक जो है वो आपने प्री में पढ़ी हुई है, वही सारी साइंस टेक है। लेकिन इसमें जो कुछ रोबोटिक्स हैं, ये हैं, इनको हम शॉर्ट तरीके से डील करेंगे। जैसे आरएफआईडी के टॉपिक है, एआई के मॉडल्स हैं, ये जो भी हैं, इनको हम 1-1 पेज या 2-2 पेज में बनाने का प्रयास करेंगे। तीसरा है पेपर थर्ड। पेपर थर्ड के अंदर पब्लिकेट है। पब्लिकेट के अंदर जो बुक हमने 11वीं 12वीं की बुक है उसको प्रेफर किया है, उससे हमने नोट्स बनाने का प्रयास किया है। और साथ ही में जो फड़िया साहब की किताब आती है या कटारिया साहब की किताब आती है, उसको ले लिया है और उन सब चीज़ों को बना के, इसमें सबसे बड़ी समस्या तो थिंकर्स की हैं, उनको अच्छा जो स्कॉलर है उनको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। परिभाषाएं हैं जो काफ़ी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, उनको डिकोड करने का भी प्रयास करेंगे। राजस्थान की पॉलिटी आपने पढ़ी हुई है, लेकिन बस इसमें से कारण परिणाम प्रभाव और जो संक्षिप्त जो चीज़ें हैं उनको देखते हुए प्रयास करेंगे। उसके बाद जो पॉलिटी है वो आपने प्री में पढ़ी हुई है, केवल इसमें राजनीतिक गत्यात्मकता के और 2-3 टॉपिक दूसरे होते हैं, वो ज़रूर इसके अंदर आएँगे, उसको भी अच्छी तरीके से एक-एक पन्ने में, आधे-आधे पन्ने में शॉर्ट करके इसको देखेंगे। आईआर जो है बहुत विस्तृत है, कुल देखा जाए तो राजस्थान का जो आईआर है, जिसमें जो मेंस में दिया हुआ है, तो 12-15 तो संगठन हैं जिनको हमें पढ़ना है, उन्हीं को अपन को देखना है, और 12-15 ही देश है, भारत के पड़ोसी देश और 5 बड़ी शक्तियाँ। उनके अलावा हमारे आरएस मेंस में कभी कोई क्वेश्चन बाहर गया नहीं है, तो उसको इसमें देखने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि राजस्थान की 2 जो भास्कर और पत्रिका में जो भी न्यूज़ पिछले 6 महीने, साल भर में रही है, उनको कैसे भी करके शॉर्ट करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। हम 8-9 लोगों की टीम जो है वो आपके साथ लगेंगे, काम करेंगे। इस बार का कोर्स जो ऐप पे रहेगा वो बिल्कुल बहुत ही मतलब ऑपरेशनल शुल्क के साथ हम शुरू करना चाहते हैं, ताकि हम भी आपको समझ सकें, आप भी हमें समझ सकें।
हम जो पढ़ाएं वो परीक्षा में आपको मिले, और कोशिश यही रहेगी कि परीक्षा में सवाल मिलेंगे। उसके बाद बात करेंगे स्पोर्ट्स योगा की, और स्पोर्ट्स योगा में 5-6 टॉपिक दिए हुए हैं, कंप्लीट कर लिए गए हैं। पीटीआई जो हमारे साथी हैं 2-3, उनके द्वारा ये आपको डील किया जाएगा। और साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी जो बुक है, ये आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, और उससे प्रिपेयर की गई है। और जो 11th-12th की जो साइकोलॉजी की किताब है उससे प्रिपेयर करके बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं, और वो भी अच्छी तरीके से डील किया जाएगा। लॉ है जो किताब है, हमारे साथी हैं वकील साहब, वो लॉ पढ़ाएंगे। तो में भी आपको मूल रूप से, मूल लॉ तो है नहीं, ज़्यादातर तो एक्ट दिए हुए हैं, तो मूल एक्ट के ऊपर ही आपको बल दिया जाएगा, मूल एक्ट ही आपको पढ़ाया जाएगा, याद कराने का प्रयास किया जाएगा, शब्दावली पे ध्यान दिया जाएगा। बात करते हैं हिंदी की, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। कहने को तो राजस्थान में सभी ये कहते हैं कि स्कोरिंग है, लेकिन जो इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है। एक किताब या 2 किताब से ये पूरी हो नहीं पाती। कोशिश करेंगे कि हिंदी के ऊपर और इंग्लिश के ऊपर अच्छा सा बल दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि जो शब्द जो 50 नंबर की जो ग्रामर है, उसमें से 45 नंबर की पूर्ण रूप से हिंदी आती है। और जो आपका दूसरा कंपोजिशन का पार्ट है, हम चूँकि सरकारी क्षेत्र में हैं, तो पत्र किस प्रकार से लिखने हैं, वो कोई 1 या 2-3 पत्र नहीं, कम से कम कार्यालय पत्र ही बताएँगे तो 15 से 20 कार्यालय पत्र बताएँगे, ताकि वो दिमाग खुले। दूसरी बात कि जो भी जो 64 डिपार्टमेंट्स हैं, उनको निवेदन करना है तो कैसे करना है, आदेश आना है तो वो किस प्रकार से आना है, वो सारी चीज़ें बताने का हम प्रयास करेंगे। हिंदी में कंपोजिशन पार्ट को भी ध्यान दिया जाएगा, वर्तनी अशुद्धियों को भी हम निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह से पूरी फ्रेम वर्किंग रहेगी, और मैं समझता हूँ कि ये 2 महीने, ढाई महीने में हम आपको पूरा 70 दिनों में कोर्स जो है वो ऐप पे और यूट्यूब पे कराने का प्रयास करेंगे। और हम भी आपको समझ सकें और आप भी हमें समझ सकें कि हम ऑनलाइन में सफल होंगे या नहीं होंगे। ये एक प्रयास के रूप में हम शुरू करने जा रहे हैं दिग्गज अकेडमी को, और काफ़ी बच्चे हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं, और काफ़ी राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं में चयन भी हुआ है। तो मैं समझता हूँ आपको कि ये हमारा प्रयास है, इसे प्रचार प्रसार करने का आपके पास माध्यम है, अच्छा पढ़ाएँ। 25 तारीख के बाद से हमारी जो कक्षा नियमित रूप से। धन्यवाद। जय हिंद।